डिमांड ये लोग ऐसा सच नहीं करते। जैसा मैंने बताया कि पहले ये लोग किसी को बुलाए और फिर उसको किडनैप कर कर ले जाते हैं। उनके मोबाइल से जितना यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सकता है वो करते हैं। अगर आपका मोबाइल और आप साथ में हैं तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग है, सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप अगर डर से सबको अपना पिन बता दें, सारा कुछ दे दें डिटेल, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा हो सब निकाला जा सकता है। सर, जिस गाड़ी से किडनैपिंग किया था वो किसकी गाड़ी है? गाड़ी 2 गाड़ियाँ इसमें हम लोगों ने बरामद की हैं। 2 4 व्हीलर हैं, कुछ मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं और सभी का हम लोग भेज रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए। जो गाड़ी यहाँ किडनैपिंग में यूज़ हुई थी वो रिकवर हुई है i20, एक स्कॉर्पियो जो बाद में घटना में यूज़ की गई। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उन सभी में इन्हीं गाड़ियों का यूज़ हुआ है, तो वो दोनों गाड़ियाँ रिकवर कर ली गई। बिहार में कितने जगह ये ठिकाना बनाए हुए थे? जैसे अपहरण करते थे कहाँ कहाँ ले जाते थे? अभी तक के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि यहाँ से एयरपोर्ट से ले जाकर ये लोग हिलसा स्थित एक इनका सेंटर था, वहाँ पर ही हर बार ले जाते थे व्यक्ति को और पैसा का ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको छोड़ देते थे। अलग अलग स्थान से उनको उसको छोड़ देते थे। गुजरात पुलिस भी आई है, राजकोट के भी किसी बिजनेसमैन की किडनैपिंग हुई थी जिसको रिलीज किया इन लोगों ने पैसे लेकर। जी, मैंने जैसा बताया ये 6ठी या 7वीं घटना है इस तरह की जो हम लोग के नॉलेज में पहली बार आई है। जो बिजनेसमैन छूट जाते थे, कई लोगों ने यहाँ पर केस दर्ज नहीं कराया है। कुछ लोगों ने वहाँ जाकर अपने पेरेंट पीएस में केस दर्ज कराया है। तो राजकोट के जो व्यवसायी हैं उन्होंने उधर केस दर्ज कराया है। उसी के अनुसंधान के क्रम में वहाँ से पुलिस आई है। जो केस वहाँ दर्ज हो गए हैं उन ज़िलों में, तो उन पुलिस का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो केस दर्ज नहीं हुए वहाँ पर हम लोग ज़ीरो एफआईआर करवाकर यहाँ पर वो एफआईआर ट्रांसफ़र करवाकर यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में भी इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर उनकी सज़ा दिलाएंगे। चैलेंज है आपके लिए इस तरह का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, ट्रेंड नया है और इसलिए बार बार सभी लोगों से अपील किया जाता है कि सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस तरह के चैलेंज तो हैं, बट हम लोग हेल्प के लिए ही, अगर किसी तरह की कोई घटना हो भी जाती है किसी के साथ, तो यही अनुरोध है कि वो पुलिस में आकर कंप्लेंट अवश्य करें, केस दर्ज अवश्य कराएं। केस दर्ज नहीं कराने की वजह से मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। पुलिस के संज्ञान में बात नहीं आएगी तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और फिर घटनाएं होती रहेंगी। इस 1, 2, 3 महीने के अंदर में ही हम लोगों ने देखा कि 5-6 लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी, लेकिन हमारे संज्ञान में ये पहली बार आया। तो अपील है, अगर कोई ऐसे झांसे में आ भी जाता है तो कृपया आकर पुलिस में शिकायत करें और प्राथमिकी दर्ज करवाएं। एटलीस्ट सूचना पुलिस को दे दें ताकि हम लोग उन अपराधियों की धरपकड़ कर सकें और इसको रोक सकें। ये सब ट्रैप कैसे करता है? ये जो गैंग है कैसे व्यवसायियों को ट्रैप करता है? कौन? अभियुक्त नालंदा के ही हैं मोस्टली, कुछ लोग वैशाली जिला के भी रहने वाले हैं। सर, ये ट्रैप कैसे करते थे व्यवसायी? सोशल देखिए, मीडिया नहीं, जीमेल से भेजते थे लोग। जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में, जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिज़नेस में, स्क्रैप का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस के लिए हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, उस सिलसिले में आप लोग आइए मिलिए। तो कुछ दिन मेल भेजते हैं, मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग, और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाके देख लेंगे। तो जीमेल एड्रेस कहाँ से मिलता था सर इन लोगों को? जीमेल आईडी खोल रखा है इन लोगों ने। अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉई है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है और जिसमें कोल इंडिया यूज़ कर रहा है। जो रिटायर हुआ है जो बार-बार जिसका नाम लेके हटा देता है जो है, वो कौन है? स्क्रैप एब्सकॉन्ड कर रहा है। नहीं, अब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। क्या सुना? एक तो मुन्ना है जो पहले इसको डील किया, मतलब स्क्रैप के बिज़नेस में पहले से था वो, जिसको आइडिया है इस पूरे बिज़नेस के बारे में, रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। सुमित फरार है क्या सर? जी, कौन है सुमित? क्या भूमिका? वही है जो एयरपोर्ट से हर बार बिजनेसमैन को ले जाता था, यहाँ से फिर हिलसा ले जाता था उठा के,
सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको भी गिरफ्तार करेंगे।